शाहजहांपुर मिलिट्री कैंप 12 जून 2026 दिन शुक्रवार एक सनसनीखेज मामला आया सामने। एडम कमांडेंट कर्नल जीएस जगलान एवं उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए रंगे हाथे दबोचा एक फर्जी ब्रिगेडियर। हाउ डेयरिंग यू आर, बट डू नॉट फॉरगेट ब्रदर, जिस डेयरिंग के साथ इस काम को अंजाम दिए हो ना, ठीक उसी डेयरिंग के साथ आर्मी एंड पुलिस तुम्हारी सुताई करेगा। वाह, मानना पड़ेगा यार, जिस एज में लोग जॉब के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हर एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको जॉब मिल जाए। इस उम्र में ये भाई साहब डायरेक्ट ब्रिगेडियर बन गए। मानना पड़ेगा इस बंदे का। अरे अगर बनना ही था, अगर ट्राई करना ही था तो कुछ दूसरा डिपार्टमेंट ट्राई कर लेते। जैसे कुछ ही दिन पहले न्यूज में आया था, एक बंदा फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन के घूम रहा था। देखा कितना उसका वीडियोस वायरल हुए, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो गए, उसको लाखों में यूट्यूब पे फॉलोअर हो गए, वो वीडियोस बनाने लगा। इनफैक्ट उसने शॉर्ट मूवीज भी बनाई, तो वो कितना ट्रेंड में चला गया। तो कुछ दूसरा डिपार्टमेंट ट्राई करते, कोशिश अच्छी रही लेकिन डिपार्टमेंट बहुत गलत ट्राई किए हो। और रिमेंबर वन थिंग कि आपको इतने केसेस में उलझाया जाएगा, इतने केसेस में, दैट वुड बी नॉन बेलेबल एक्शन अगेंस्ट यू। तो चलिए आइए जानते हैं इस फर्जी ब्रिगेडियर की आखिरकार वास्तविक कहानी क्या है। क्या एक सिर्फ छोटी जालसाजी ठगी है, या अपना फॉलोअर, अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा किया इसने, या है इसके पीछे पीओके से कोई रिलेशन, या कोई आतंकवादी संगठन से इसका कोई रिश्ता। फर्जी ब्रिगेडियर की कंप्लीट स्टोरी विथ फुल प्रूफ, एंड लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ है, किन किन धाराओं को लगाया गया है, और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है आगे, इसका वास्तविक कारण क्या है जिसके कारण इस 21 साल के युवक को ये कदम उठाना पड़ा, और इसके क्या क्या परिणाम होंगे, इसको क्या क्या चीज झेलना पड़ेगा। बिफोर बिगिनिंग एक चीज मैं आप सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूं, स्पेशली जहां पे एक्टिविटी हो रही थी। दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिफेंस पर्सन, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो मैं पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, स्पेशली जहां पे ये घटना घटित हुई है, वहां के लोग, वहां का सिस्टम, वहां का पुलिस सिस्टम, या जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफेंस फोर्सेस हैं, आप सिंपल सा एक डिस्टिंग्विश करो एक सिविलियन और एक डिफेंस पर्सन के बीच में। यदि वो बंदा सिविल में भी खड़ा रहेगा ना, एक डिफेंस पर्सन, वो भले ही कोई यूनिफॉर्म वियर नहीं करता है, बट उसके सिर्फ खड़े होने से ना 99.99% बता सकते हो आप कि ये बंदा डिफेंस पर्सन। फिर भी इतना चीज होने के बावजूद भी आप लोग, जहां से वो गुजरता था, जहां पे वो एक्टिविटी करता था, आप लोग कैसे नहीं पहचान पाए इसको? पुलिस सिस्टम क्यों नहीं पहचान पाए? कितनी बार पुलिस हेडक्वार्टर में भी गया है वहां पे शाहजहांपुर में, और पूरे पुलिस सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी। बताओ, सिंपल सी चीज। अरे इसके कपड़ा पहनने का तरीका देखो, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसके कपड़ा पहनने का तरीका, इसके लैनियार्ड पहनने का तरीका, इसके बैचेस लगाने के तरीके, इसके कैप पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, इसका वियरिंग, बिहेवियर, इन सारी चीजों से एक सेकेंड में झलकता है कि ये फर्जी आदमी है। आर्यन वर्मा 21 वर्षीय, एक फर्जी ब्रिगेडियर, बेखौफ शाहजहांपुर कैंटोनमेंट एरिया में घूम रहा था। यहां तक कि सिविल सिस्टम के अंदर भी घुस के अपने बहुत सारे कार्यों को अंजाम दे रहा था, बेखौफ, निडर होकर। एक टाटा हैरियर गाड़ी, सामने लगा हुआ था ब्रिगेडियर 1 स्टार प्लेट और AHQ का झंडा। इतना ही नहीं, नकली पिस्टल, नकली आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ब्रिगेडियर और AMC का नकली केन, छड़ी भी लेकर साथ में घूम रहा था। इतना बेखौफ, इतना निडर। साथ ही इसके ड्राइवर के पास GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आइडेंटिटी कार्ड
और अपने साथ साथ दो दो बाउंसर लेके घूम रहे थे। ये बाउंसर्स को ये एनएसजी के कमांडोज दिखा रहे थे। ये दो दो बाउंसर्स एनएसजी कमांडो की तरह काम कर रहे थे। पिछले 2 महीनों से आसपास के इलाके में किसी बहरूपियों के घूमने की सूचना मिल रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट सेना मुख्यालय शाहजहांपुर के एसएमएस के साथ मिलकर पूरा एक स्ट्रेटेजिक जाल बनाया, जिसमें शहीद संग्रहालय में स्थानीय छात्रों को सम्मानित करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया। सो दैट आप आइए और हमारे इन छात्रों को प्रोत्साहित करिए। ये भाई साहब बड़े ही खुश होकर कि वाह, अब तो हम टॉप पे हैं, सब जगह तो मूर्ख बनाए हैं, अब जा रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर में लोगों को बेवकूफ बनाने। तो आइए, आपका स्वागत है। और इनको पहले से ही इस जाल को बिछा दिया गया और इनको बुलाया गया, और ये जैसे ही आए अपनी पूरी टीम, अपनी एनएसजी कमांडो के साथ, इनको रंगे हाथ दबोच लिया गया। एविडेंस चाहिए ना। और ये सारी जालसाजी को पकड़ने के लिए ये सारा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया। क्यों? क्योंकि आजकल एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, इनको रंगे हाथ पकड़ने के लिए ये सारा कार्रवाई किया गया था। अब ये भाई साहब का जितना डेयरिंग था, खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और इसके साथ साथ वहां के स्थानीय पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और साथ ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर भी दर्ज किया गया। इस एफआईआर के तहत किन किन धाराओं को लगाया गया है इनके ऊपर, इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं, अभी इनको एएचक्यू में पूरी तरीके से छानबीन इन्वेस्टिगेशन डिटेल में किया जाएगा। इनको इस तरीके से पीसा जाएगा जैसे दही से छाछ निकालते हैं ना, वैसे ही इनके अंदर से छाछ निकाल लिया जाएगा। फिर बचा खुचा जो होगा ना, खाली खोखा, उनको डिपॉजिट कर दिया जाएगा पुलिस स्टेशन में। फिर जो बचा खुचा खाली खोखा होगा उसकी भी तो मरम्मत की जाएगी। उसकी मरम्मत करने के बाद फिर ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको कभी भी बेल ना हो। नाउ लेट्स सी अंडर 173 बीएनएस के तहत किन किन धाराओं को लगाया गया है। तो शाहजहांपुर सदर थाना एफआईआर के तहत बीएनएस 173 के तहत सबसे पहला जो धारा इंप्लीमेंट किया गया है इनके लिए, जो बहुत ही खूबसूरत सा है, मैं आप भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 318A, जो कि बहुत ही बड़ा बीएनएस 2023-204 सेक्शन 204, बीएनएस 23 सेक्शन 168, सेक्शन 339, सेक्शन 3363, इनके ऊपर टोटल 5 सेक्शंस को लगाया गया है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस एफआईआर के अंतर्गत न्याय संहिता बीएनएस 2023 की जितनी भी धाराएं लिखी हुई है उस पर यदि मैं बताना चाहूँ, सेक्शन 318B बीएनएस 2023 कंप्लीटली क्लियर बताता है कि एक चीटिंग का है। किसी व्यक्ति को झूठी बात बताकर या विश्वास में लेकर, किसी व्यक्ति को झूठी बात बताकर या विश्वास में लेकर के उसको चीट करना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। नेक्स्ट सेक्शन 204 बीएनएस के तहत किसी दूसरी व्यक्ति का पहचान बनकर या उसके आइडेंटिटी कार्ड या उसके पहचान का फर्जी कॉपी बना करके उसका इस्तेमाल करना, उससे लाभ लेना इत्यादि से संबंधित है। सेक्शन 168 बीएनएस के तहत किसी भी सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करना, आप उस सरकारी पद का फर्जी रूप से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से संबंधित है। नेक्स्ट यदि बात करूं तो सेक्शन 339 बीएनएस के तहत किसी जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके किसी बैंक, जाली बैंक के दस्तावेज, ज़मीन का दस्तावेज या किसी भी तरीके के जाली दस्तावेज को बनवा करके उसका इस्तेमाल कर अपने लाभ के लिए या किसी दूसरे का ज़मीन जायदाद या इन सारी चीज़ों को हड़पना इत्यादि से संबंधित है।
अपार्ट ऑफ इट हैंडिंग टेकिंग ओवर ऑफ इम्पोस्टर्स, जितने भी बिलोंगिंग्स थे इस बंदे के पास, ये सारे चीज़ों को वहाँ के नियरेस्ट जो सदर थाना के एसएचओ थे उनको हैंड ओवर किया गया। अभी सदर थाना के एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिटेल किया गया है। नाउ अभी देखते रहिए, कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से इनको खंगाल लिया जाएगा कि इनका क्या मकसद था, वाकई में ये एक जालसाजी थी, ठगी करने के लिए ऐसा करता था, या कोई देशद्रोही जैसी या आतंकवादी संगठन से मिलने की कोई संभावना, या कोई अपने दुश्मन देश के साथ कोई इसका लिंकअप हो सकता है। तो आखिर इस जालसाजी के पीछे क्या है इनका मकसद, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और मैं दोबारा मिलूंगा आपके साथ एक न्यू और वास्तविक तथ्य के साथ। तब तक के लिए बी अवेयर एंड बी सेफ। ऐसे लोगों से रहे सावधान, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी या कितने बड़े ही पोस्ट का व्यक्ति क्यों न हो। सबसे पहले करे तसल्ली, करे जांच।